जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी सीरीज में, दैट इज द विंड सिस्टम। सो आप सबने विंड्स के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन आज हम पर्टिकुलरली डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है वेस्टर्लीज, क्या है ईस्टर्लीज, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स उनको क्यों कहा जाता है, या मॉनसून विंड्स कौन सी है, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, जितनी भी टाइप्स के हमारे पास विंड्स है, आज हम हर एक टाइप की विंड के ऊपर बात करेंगे। सो एंड ऑफ द लेक्चर तक आपको जितने भी विंड सिस्टम हम देखते हैं अपने प्लैनेट अर्थ के ऊपर, आपको सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। सबसे पहला कि व्हाट इज द विंड। बात करें कि एक है विंड और एक एयर, तो बचपन से आप पढ़ते हुए गए हैं कि मूवमेंट, जैसे ही एयर के अंदर मूवमेंट आ जाती है हम उसको क्या कहते हैं, विंड। तो यहाँ पे भी वही लिखा गया है। सिंपल सी बात समझिए कि जब एयर है, लाइक सी एयर इज हमारे हर वक्त हमारे आसपास रहती है, दैट्स व्हाई वी कैन ब्रीथ। ऐसा थोड़ा नहीं है कि वो चलेगी तभी हमें पता लगता है कि हाँ हवा चल रही है या फिर हवा है आसपास, डन। तूफान और नॉर्मली एक जब स्टेबल है सब कुछ, कोई हवा नहीं चल रही, बिल्कुल शांत है, क्या इसका मतलब ये है कि हमारे पास एयर नहीं है? नो, एयर हर वक्त प्रेजेंट है, डन। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक सिर्फ आपका जो लाइफ पॉसिबल है, दिस इज द रीजन। लेकिन अब विंड क्या है? जैसे ही वो एयर जो है वो मोशन में आ जाती है, सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें, जैसे ही एयर मोशन में आ जाएगी हम उसको क्या कहेंगे, विंड। So the wind in the simple terms is the horizontal movement of the air. Simple word, इससे सिंपल डेफिनेशन आपको विंड की नहीं मिलेगी। हॉरिजॉन्टली जब कोई एयर मूव करने लग जाए, मोशन में आ जाए, विल बी कॉलिंग इट एज द व्हाट, विंड। This horizontal movement is caused by the differences in air pressure. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, देयर इज अ नॉर्मल रूल कि हमेशा जो हवा है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, एंड जहां पे भी हमारा टेम्परेचर हाई होगा वहां पे क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। और इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है, टेम्परेचर हाई है, हवा क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। हवा गर्म होगी तो मान लीजिए, हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज गर्म होती है तो उसकी टेंडेंसी क्या कर जाती है, एक्सपैंड करने की। एक्सपैंड करेगी तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल हल्की सी हो जाएगी हवा, डन। एंड उससे क्या होगा, हल्की हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। नॉर्मली ध्यान रखिएगा जो हाई प्रेशर से मूवमेंट होती है दैट इज टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया। और हाई प्रेशर आपको सिर्फ वही देखने को मिलेगा जहां पे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अगर हम बात करें इक्वेटर की और बात करें पोल्स की, तो हाई प्रेशर हमें कहां देखने को मिलेगा, पोल्स पर। टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा कम है। वहीं इक्वेटर पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या होगा, जो हवा है वो गर्म हो जाएगी। एक्सपैंड करने की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ही हीट सप्लाई होती है एंड एक्सपैंड करने के चक्कर में वो एकदम हल्की हो जाते हैं, एंड इट स्टार्टेड राइजिंग, डन। सो ये छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये समझ लिया कि ऑलवेज द विंड और द एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, डन। Wind under high pressure move towards areas of the low pressure. In this article, we will learn about the types of wind. और आज का जो हमारा पूरा लेक्चर will be studying about this particular thing. अगर आप ये सामने अपनी पिक्चर देख रहे हैं, सो दिस इज द मेन पिक्चर जिसके साथ आपको सारी की सारी विंड्स समझ में आ जाएंगी, डन। अब देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं 0 डिग्री पे, जहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, इक्वेटर। ओके, अगर आप बीच में देखेंगे, जस्ट सी इन द येलो कलर, हमारे पास क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं। देन वी आर हैविंग द प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, देन वी आर हैविंग द पोलर ईस्टर्लीज, डन। साथ ही में हमें नीचे देखने को क्या मिलती है, दैट इज द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, सोलर ईस्टर्लीज। सो हम इन सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, बट उससे पहले भी एक चीज मैं आपको बताती हूँ। वी ऑल नो अबाउट दीज 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें किसी विंड को नेम करना है, वी वांट टू नेम एनी विंड, हमें देखना है कि जो वो विंड है वो ओरिजिनेट कहां से हो रही है। जिस डायरेक्शन से वो ओरिजिनेट होके आएगी वो ही उसका नाम पड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए विंड यहां से चल रही है, ऐसे आ रही है, सो कौन से डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से। सिमिलरली यहां से चल रही है, डन। इफ दिस इज द डायरेक्शन,
सो साउथ एंड वेस्ट, साउथ वेस्ट, डन। एंड वहीं पे अगर हम बात करें कि हमारी जो विंड है वो यहां से चल रही है, तो जो विंड का नाम होगा समथिंग विल बी रिलेटेड टू अ क्या, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से, ठीक है। सो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, तो मैंने आपको पहला पॉइंटर क्या बताया याद रखने के लिए कि विंड ऑलवेज मूव फ्रॉम टू द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, डन। सेकेंड पॉइंट क्या आपको ध्यान रखना है कि विंड ऑलवेज ओरिजिनेट, जो उसका नाम है वो पड़ता है वो कहां से ओरिजिनेट होकर आ रही है, एंड दिस विल ओनली डिसाइड द नेम ऑफ द विंड, करेक्ट। चलिए, अगर आपको ये दो तीन चीजें क्लियर हो गई हैं तो पहले हम आते हैं इसके ऊपर, टाइप्स ऑफ विंड्स के ऊपर। सबसे पहले आते हैं प्लैनेटरी विंड्स, या जिनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, ये पर्टिकुलर विंड्स आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। ट्रेड ऑफ विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, सो ये तीन जो हैं उनको हम कहते हैं परमानेंट विंड्स। ये हमेशा 365 दिन 24 घंटे आपको देखने को मिलेंगे। पीरियोडिक विंड्स, जो एक पीरियड के बाद आती है, जो एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के बाद आती है, हम उसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द मॉनसून्स। साथ ही माउंटेन एंड वैली ब्रीज, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि माउंटेन एंड वैली ब्रीज में फर्क क्या है, इसका नेमिंग ऐसा क्यों रखा गया है। Then we have the local winds, Lu, Mistral, Fohn, Sirocco, Bora and the Chinook. So these are the basic winds जिनको हम लोकल विंड्स भी कहते हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया में ही हमें देखने को मिलती है। एक जैसे हम लू की बात करें, सो हमें इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, इनमें हमें लू देखने को मिलती है। सो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही ये हमें देखने को मिलता है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज द लोकल विंड्स। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे परमानेंट विंड्स के साथ, एंड जिनको हम प्लैनेटरी विंड सिस्टम भी बोलते हैं। So spanning the vast expanses of the earth, they maintain a consistent direction throughout the year. पूरे साल में ये particularly अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करके रखती हैं। So the trade winds, westerlies and the easterlies, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब एक चीज समझिए, ये रहा हमारा इक्वेटर, सिंपल सा कंसेप्ट, इक्वेटर, डन। और लेट्स ऐड वन न्यू स्लाइड यार, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, जस्ट सी नाउ व्हाट आई एम टेलिंग, व्हाट टू टेल। आपको मैंने एक चीज बताई, आपको पहले कुछ कंडीशंस ध्यान रखनी है। क्या? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड नेम ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन, ठीक है। आपको इतना चीज याद रखना है। अब देखते हैं बाकी चीजें। अगर ये रहा हमारे पास एक अर्थ, दिस इज 0 डिग्री, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री पे टेम्परेचर क्या देखने को मिलेगा? हाई। क्यों? सन, इंसोलेशन, इक्वेटर है, ओवरहेड रहेगा। उसके ऊपर जैसे ही हम ऊपर जाते जाएंगे टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम, टेम्परेचर विल स्टार्ट ड्रॉपिंग। तो लेट्स सपोज यहाँ पे कोई भी एक लैटिट्यूड है, लेट्स से एल, डन। अब देखिए 0 डिग्री है, टेम्परेचर हाई है, प्रेशर क्या हो जाएगा? मैंने आपको क्या बोला, लो प्रेशर कहाँ होगा? जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, लो प्रेशर एरिया है ये वाला, डन। सिमिलरली अगर मैं इस लैटिट्यूड की बात करती हूँ जो हमने एल लिया, अब यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर कम है, लेकिन एज कंपेयर टू 0 डिग्री के कंपेयर हमें यहाँ पे जो प्रेशर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। देन क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू इक्वेटर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, तो हमें पहली चीज तो हमें पता होनी चाहिए कि मूवमेंट क्या हो जाएगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डन। तो ये मूवमेंट है। लेकिन अब यहाँ पे अगर आप ये वाली डायग्राम देखेंगे, सी दिस वन पिक्चर, हम क्या देख रहे हैं कि हवा टेढ़ी चल रही है, डन, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं गई। जैसे हमने यहाँ पे बनाई वो नॉर्मली ऐसे नहीं गई, कैसे गई है? ऐसे। देन इसका मतलब कोई ना कोई डिफ्लेक्शन हुआ है, एंड दैट इज द डिफ्लेक्शन ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। देन कोरियोलिस फोर्स की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको एक और चीज का डायरेक्शन ध्यान रखनी है कि व्हेन वी आर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर,
कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करता है टूवर्ड्स द राइट साइड। सिमिलरली जब हम सर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं, कोरियोलिस फोर्स कहां डिफ्लेक्ट करेगा? लेफ्ट साइड में। अगर आपको ये सारे पॉइंटर्स क्लियर हो गए हैं, सो अब आते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में। सो क्या बोला मैंने आपको कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगा, तो दिस इज द हाई प्रेशर, दिस इज द लो प्रेशर एरिया। ठीक है, चलिए बनाइए, ये आया। बट कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगा राइट की तरफ, यहां से देखो खड़े होके, राइट कौन सा हुआ आपका? दिस साइड। डन। अगर इस साइड को डिफ्लेक्ट करेगा, अब देखो कहां से आ रही है हमारी, यहां से, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, कौन सी डायरेक्शन बनी? नॉर्थ ईस्ट। एंड इसी के लिए इसको कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। क्लियर? जो डिफ्लेक्शन आया, जो ईस्ट वेस्ट बनेगा, दैट इज ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स, जिसमें राइट हैंड साइड जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट हैंड साइड जाता है सर्दर्न हेमिस्फीयर में। आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। डन। सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। यहाँ पे भी हाई प्रेशर होगा, ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे लो प्रेशर। विंड ऐसे मूव करनी चाहिए थी, बट कैसे मूव कर गए? डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स। एंड दिस इज द रीजन इनका नाम क्या पड़ गया? देखो इसका है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, दिस वन। लेट्स टेक सम अलग कलर, ओके। चलिए, सो ये जो पूरा एरिया है, दैट इज व्हाट द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। सिमिलरली नीचे भी जो एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज द south east trade winds. So I hope now you are clear with the southeast and the northeast trade winds. चलिए अब एक बार इनको पढ़ भी लेते हैं। So originating from the subtropical high pressure belt, जो ऊपर आपने बेल्ट देखी 13 डिग्री नॉर्थ, that is the subtropic high pressure belt, and moving towards the इक्विटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट देखने को मिलेगी। These winds travel across the both northern and the southern hemispheres. Term the northeast trade winds से क्यों वहां से ब्लो होके आ रही थी, एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इन द सर्दर्न हेमिस्फीयर, क्यों जहां से वो ब्लो के आएंगी, डिफ्लेक्शन लेंगी, जो भी है, डन, उसकी वजह से उसका नाम चेंज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट इज द वेस्टर्लीज। अब हम क्या करेंगे, हमने देखिए एक पर्टिकुलर चीज हमने कवर कर दी थी, डन, इतना पोर्शन वी हैव कवर्ड। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है, यहाँ पे साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। चलो अगला देखते हैं। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, मतलब ये वाली बेल्ट की बात कर रहा है जहां पे हाई प्रेशर है। टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन द बोथ हेमिस्फीयर्स, वेस्टरीज फॉलो अ साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट कोर्स in the northern hemisphere and a northwest to southeast course in the southern hemisphere. The prevalence of the land masses in the northern hemisphere reduces the efficiency of westerlies due to the obstruction. चलिए, तो हम चलते हैं इस पर्टिकुलर डायग्राम में एंड हम यहीं से समझेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड सो। ओके, अब देखिए, ये रहा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, डन। एंड दिस जो हम इसके ऊपर, हालांकि यहाँ पे टेम्परेचर और भी ज्यादा कम होता है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है हमारा लो प्रेशर। अब इसका भी रीजन है, ये जो प्रेशर बेल्ट जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये रीजन है। सो अगर आप खुद सोचिए, मान लीजिए एक यहाँ से विंड आ रही है, एक यहाँ से विंड आ रही है, जब ये दोनों आमने सामने आएंगी तो ये ऊपर उठ जाएंगी, पीछे क्या छोड़ जाएंगी? लो प्रेशर एरिया। एंड ये ही जो विंड का रीजन है, उसी की वजह से हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सब पोलर लो प्रेशर। बोलने का मतलब क्या है, जो हमारा ये वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड एज द हाई प्रेशर बेल्ट, और ऊपर वाले को हम बोलेंगे लो प्रेशर बेल्ट। तो मूवमेंट कैसे? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, डन, दिस इज द मूवमेंट। ऐसे जानी चाहिए थी। कोरियोलिस फोर्स आया, राइट हैंड साइड में धक्का देगा, तो कैसे बन गई? ऐसे। ठीक है, सो यस, दिस इज द रीजन बिहाइंड दैट, किसको हम क्या बोलते हैं? वेस्टर्लीज एंड, करेक्ट। सो देखो कहां से आ रही है, दिस इज द वेस्ट साइड, ये वेस्ट साइड है, और वहीं से आ रही है, देखो। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट, द वेस्टर्लीज, करेक्ट। सो चलिए, वही इसमें मेंशन्ड है। साथ ही में वेस्टर्लीज जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ठीक है, इट्स वेरी नॉर्मल, लेकिन सर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें ये अलग अलग नामों से जानी जाती है। और उसका रीजन क्या है, देखिए, जो हमारा सर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें लैंड मास बहुत ज्यादा कम है, तो ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलती है, एंड इसी रीजन की वजह से हमें वहां पे अलग अलग नाम दिए गए हैं टू दीज पर्टिकुलर वेस्टर्लीज। जो 40 डिग्री लेटीट्यूड पे चलेगी उनको कहते हैं रोरिंग 40s,
डन। देन जो 50 डिग्री लैटिट्यूड पे उनको हम क्या बोलेंगे, फ्यूरियस 50s, और जो 60s में वी कॉल इट एज अ स्क्रीमिंग 60s। सो यस दिस इज द पॉइंट विद दैट। एंड उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है वहां पे, डन, इसीलिए को नेम दिया। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द पोलर हाई। अब देखिए क्या हुआ, ये सब पोलर लो प्रेशर था, ये हमने देखा था। अब सबसे ऊपर बिल्कुल पोल वाले एरिया पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया। फिर मूवमेंट कैसी जाएगी, ऐसे, डन। लेकिन डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, राइट हैंड साइड होगा, तो कैसे चला गया, ऐसे, ठीक है। अब ईस्टर्लीज क्यों है, कहां से आ रही हैं, ईस्ट वाली साइड से, तो हम इनको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट इज द ईस्टर्लीज, ठीक है। So emerging from the polar high pressure belts and flowing towards the subpolar low pressure belt in both the hemisphere, polar winds follow a northeast to southwest trajectory, and in the northern hemisphere and the southeast to northwest trajectory in the southern hemisphere। बोलने का मतलब अभी ऐसे आ रही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही है इन द केस ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, करेक्ट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। चलिए, तो ये तो हमारी सारी परमानेंट विंड्स, ट्रेड विंड्स हमने देख ली। नाउ द सेकंड वन इज द सेकेंडरी विंड्स, जिनको हम सीजनल विंड्स भी कहते हैं, पीरियोडिक विंड्स भी कहते हैं, जैसे कि मॉनसून्स, लैंड एंड सी ब्रीज, माउंटेन, विली ब्रीज, तो ये सारी की सारी विंड्स को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज द सेकेंडरी विंड्स। सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून विंड्स की। तो देखिए, हम बात करेंगे मॉनसून कब आता है हमारा, जुलाई महीने में। चलो हम एक महीना पीछे चले जाते हैं, दैट इज इन द मंथ जून। जून में इंडिया में क्या होगा, गर्मी। देन वी हैव अ गर्मी इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया के पर्टिकुलर पे बात करेंगे, सो क्या होगा इंडिया में, वी आर हैविंग द लो प्रेशर एरिया। भाई अगर हम बात करें इस वाले एरिया में, मेडागास्कर वाला एरिया जो हो गया नीचे, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हाई प्रेशर एरिया। अब क्या हुआ, विंड्स की टेंडेंसी कैसे मूव करने के लिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया ही हमेशा मूव करती है। देखो ये अपनी डायरेक्शन में चुपचाप जा रही थी, जैसे ही इसने इक्वेटर को क्रॉस किया, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गई। अब क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स डिफ्लेक्ट करेगा राइट हैंड साइड को। अब राइट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट करेगा, तभी हमें क्या ब्रांचेस देखने को मिलती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड द अरेबियन सी ब्रांच। सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द मॉनसून विंड। गर्मियों में गर्म होता है तो लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में जो मेडागास्कर एंड ऑल वाला एरिया है, वहां से हीट ऊपर तक आएगी। देन एंड जैसे इक्वेटर क्रॉस किया, विंड्स ने गर्म हवाएं थी, ठीक है, तो जैसे ही क्रॉस किया तो क्या होगा, हमारा जो पर्टिकुलरली डिफ्लेक्शन हो जाएगा राइट की तरफ ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स, एंड इसीलिए हमें क्या देखने को मिलती है, मॉनसून विंड्स। एंड वी ऑल नो मॉनसून के डिटेल फिनोमेनन जो है, दैट इज द अरेबियन ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, दैट इज द सम डिफरेंट हिस्ट्री, बट ये सर ये आपको पता होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज द लैंड एंड अ सी ब्रीज। बात करें लैंड एंड सी ब्रीज की, तो देखिए सिंपल सी बात, अगर हम ले सी ब्रीज, डन, तो सी ब्रीज का मतलब क्या हुआ, हम सब जानते हैं जो लैंड है वो ज्यादा जल्दी गर्म होता है एज कंपेयर टू वाटर, ठीक है। मान लो दिन चढ़ गया, सूरज आ चुका है, अब क्या होगा, लैंड एकदम से गर्म हो जाएगा। लैंड गर्म होगा तो उसके कांटेक्ट में जो हवा आएगी वो भी गर्म हो जाएगी। अब हवा गर्म हो गई तो क्या करेगी, मूव करेगी, ऊपर की तरफ जाने लगेगी, ऐसे। जैसे ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो पास से यहाँ पे क्या आएगी, जो हाई प्रेशर एरिया, मतलब जो ओशियन है वो तो ठंडा है, तो प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर एरिया, तो विंड इस तरफ को मूव करनी पड़ेगी। तो हमेशा नाम के लिए ध्यान रखिएगा कि जिस साइड से ठंडी हवा आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उस टाइप की ब्रीज। यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन में ठंडी हवा कहां से आ रही है, सी की तरफ से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ सी ब्रीज, क्योंकि जो ब्रीज है, जो ठंडी हवा है, वो कहां से आ रही है, दैट इज फ्रॉम द सी साइड, डन। वैसे अगला जो है हमारा, दैट इज द लैंड ब्रीज। सेम, रात हो गई, रात में क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल गिर जाएगा। अब जो है हमारा लैंड है वो पूरी की पूरी हीट एमिट कर देगा, छोड़ देगा, लेकिन वही वाटर धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है। अब क्या हुआ, अब जैसे ही पानी गर्म है लेकिन लैंड क्या है, ठंडा। अब जो ब्रीज जो चलेगी, दैट इज द लैंड ब्रीज, क्योंकि अब हवा ठंडी कहां से आ रही है, दैट इज फ्रॉम द लैंड साइड। तो जिस साइड से ठंडी हवा आ रही है, जिस साइड से ब्रीज चल रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे, जिस साइड से हमारा हाई प्रेशर एरिया है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस टाइप की ब्रीज, दैट इज लैंड एंड सी ब्रीज। Now the next is our valley and mountain breezes.
तो सेम वही प्रोसीजर है। देखिए नाइट में, सॉरी डे में हम देखेंगे होगा क्या, जो हमारा ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, दिस वन माउंटेन्स वाला, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा एकदम से गर्म हो जाएगा। जब ये गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, सेम वही प्रोसेस है, ऊपर चला गया, ठीक है। जब ऊपर चला जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑफ कोर्स सेम थिंग, कहीं आसपास से हाई प्रेशर से या जो ठंडी हवा है वो हमारी मिक्स हो जाएगी। लेकिन सिमिलरली अब जो रात का समय आया, रात को क्या हुआ, जो ये लैंड वाला पोर्शन था जितना रॉकी, उसने हीट एमिट कर दी, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वार्म एयर निकाल रहा है ये, देन उसी की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये दो टाइप की ब्रीजेस, दैट इज द वैली एंड माउंटेन ब्रीज। दिन में माउंटेन जल्दी गर्म होगा, रात में जो है ठंडी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। सो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। देन सो दैट इज रिलेटेड टू द वैली एंड द माउंटेन ब्रीज। एंड द लास्ट वन इज द लोकल विंड। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, लू हमें कहाँ मिलती है, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, देन यूपी हो गया, देन पंजाब हो गया, डन, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ही ऐसा है। सो दिस लोकलाइज्ड विंड टाइप्स emerge due to the disparities in the temperature and the pressure limited to specific areas and confined to the lower levels of the troposphere. So yes, this is related to the local winds and ये हैं कुछ नाम जो आपको प्रॉपरली ध्यान में रखने हैं। जैसे कि देखिए, चिनूक हॉट विंड है, रेड में जितने भी हैं दे आर द हॉट विंड्स, एंड जो कि ब्लू में है दे आर द कोल्ड विंड्स। चलिए, सो चिनूक हो गया, संटाना, जोंडा, सिरोको, मिस्ट्राल, हार्मटन, खामसिन, लू, ये हैं सारी की सारी hot winds. Then we are having the blizzard, then the pampero, then we are having the bora, mistral, karaburan. So yes, these are all what cold winds. So this table is very very important for you all. Fohan, warm कहाँ पे है, that is in the Alps region. चिनूक जिसको हम स्नो ईटर भी कहते हैं, that is this is warm. स्नो ईटर इसीलिए क्या गया है, जैसे स्नो पड़ी चिनूक चल पड़ी, वार्म ईटर मतलब वार्म है विंड, तो क्या करेगी, बर्फ को भी पिघला देगी। And it's North India. Kalbesaki, warm in the North India. Berg, it is in warm South Africa. Zonda, again a warm, that is Andes. Then Santana, warm, cold Southern California. Similarly, Khamsin, बहुत बार पूछी गई है, warm Egypt. Then it's a Harmattan, warm Guinea coast. तो इसी तरह की आपको सारी winds के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. They are very, very, very important. Done. So that is all for this particular lecture, and I hope now you are clear with each and everything with this particular lecture for the wind system. हमने permanent, जैसे जो हमने trade wind से start किया था, देन हमने ट्रेड विंड्स देखी, जो परमानेंट विंड्स हम जिनको बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी हमें कुछ बताना है तो हमें एक दो तीन कंडीशंस ही ध्यान रखनी है विंड सिस्टम के लिए। तो पहली क्या है कि विंड मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। देन लो प्रेशर कहाँ पे होगा, जहां पे टेम्परेचर हाई होगा, प्लस जहां से विंड ओरिजिनेट होगी उसी के बेसिस पे उसका नेम आएगा। देन थर्ड क्या है, अब हमारा ओरिजिनेशन आ गया, नेम आ गया, कोरियोलिस फोर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट डिफ्लेक्ट करेगा, वहीं सर्दर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। सो यस, दीज आर द 3 पॉइंट्स। अगर बाकी ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि चिनूक क्या है, फोन, कालबेसाकी, बर्ग, जोंदा, लू, सेंटाना, सर्दली, खामसीन, हरमटन, मिस्ट्राल, परगाल, लेवेंटर, पंपेरो, नॉरवेस्टर, एंड इन सब के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एंड इनके लोकेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।